एक जमाने में अखिलेश यादव की स्थिति यह हुआ करती थी कि अगर पत्रकार कोई सवाल पूछ लेता था तो बोलते थे, हाँ नाम क्या आपका, नाम बताओ। अच्छा मिश्रा जी, ऐसे तो मॉक करते थे ये हिंदुओं को। आजकल बहुत बड़े हिंदू बने घूम रहे हैं क्योंकि बंगाल का चुनाव का रिजल्ट ऐसा आया है ना। देखिए एक चीज बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने एक डिसाइसिव सरकार दी। कोई 1 2 3 4 5 मुख्यमंत्री नहीं बनाए, बेटा जी अलग, पिताजी अलग, चाचा जी अलग अलग सबके मुख्यमंत्री का जो है स्थिति चल रही थी। एक इनके मुख्यमंत्री तो भी जेल में भी, आजम खान जी को भी तो मुख्यमंत्री माना जाता था एक जमाने में। तो कुल मिलाकर मामला यह है, 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में वोट मांगने जाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी फिर से रिपीट होगी। विवेक जी, बंगाल का साइड इफेक्ट है, इसीलिए हनुमान जी की शरण आपको याद आ रही है, परशुराम जयंती याद आ रही है, शिवाजी और महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। ये सब जरा क्या कि आप तो पिछड़ा दलित है ना, इन सब के साथ चलते थे, पीडीए के साथ। देखिए जहां तक उत्तर प्रदेश की इन्होंने बात की, शिवम त्यागी अच्छे मित्र भी हैं मेरे, तो महिला अपराध में जो टॉप 5 स्टेट है, डाटा पे बात करूंगा, फर्जी बात करने से कोई फायदा नहीं है, जनता को भी समझना चाहिए। जो महिला अपराध के टॉप 5 हिंदुस्तान में स्टेट हैं, उसमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है राजस्थान, वेस्ट बंगाल को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं चौथे नंबर पे क्योंकि नई सरकार बनी है, आगे देखते हैं कैसे पिछले 15 साल वाला डेटा होगा, नई सरकार का डेटा होगा, 2024 का डेटा, इसीलिए मैंने हटा दिया, इसीलिए मैंने वेस्ट बंगाल को हटा दिया। और 5वें नंबर पे एमपी, पूरा डेटा पढ़ रही थी तो अब दीदी को भी क्रिटिसाइज करें। 5वें नंबर पे एमपी है, तो अगर आप वो भी मान लें तो 5 में से 4 राज्य, मैं बंगाल को इसीलिए हटा दिया, मेरी बात को समझिए, 5 में से 4 राज्य महिला अपराध में वहां वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी महिलाएं हराएंगी आप ये। हाँ, बलात्कार में यूपी नंबर 1, ठीक है, तो मतलब दलित अपराध में यूपी नंबर 1, ठीक है, चोरी डकैती में यूपी नंबर 1। तो ये कौन सी यानी सरकार चला रही है, खराब चल रहा है यूपी में और इसीलिए आप जीत जाएंगे, आप ये कह रहे हैं ना। देखिए अपना हनुमान जी की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। देखिए पिनाक जी, फैसला जनता को करना है। हाँ। हम जनता के मुद्दों को लेके जाएंगे। हम हिंदू मुसलमान 80-20 शमशान कब्रिस्तान की राजनीति नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना, बिल्कुल नहीं करते हैं। आपने 80-20 की अभी खुद अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बात की है, ठीक है, आप लोग नहीं करते हैं। शमशान कब्रिस्तान, आप 20 वाले में से हिस्सा नहीं लेते, गौ मांस, आप वहां कहते हैं असम में आपके मुख्यमंत्री, चलिए गौ मांस खाओ, गौ मांस खाओ लेकिन घर में खाओ, यह आपके मुख्यमंत्री का बयान गलत। आप कह रहे हैं और मंगलवार के दिन आपके नेता टीका और भगवा गमछा पहन के दोनों हाथ से मछली खा रहे थे क्योंकि आपको चुनाव जीतना था। तो ये फर्जी हिंदुत्व की बात हमसे ना करिए, जनता को पता है कि आप किस तरह से। आपका मुस्लिम प्रेम तो असली है ना? क्या आपका मुस्लिम प्रेम तो असली है ना? ऐसा तो नहीं बंगाल के बाद थोड़ा छिटक जाएगा? देखिए, हाँ, समाजवादी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ठीक है, आप तालीम, आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मुसलमानों के नाम से तो सवाल भी अच्छा लगने लगता है इनको, समाजवादी वालों को। बोला गया, नहीं बोलिए, ठीक है, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, हम बता तो दिया, हम पीडीए के प्रहरी हैं और पीडीए में 95% लोग आते हैं, हम पीडीए के प्रहरी हैं। और पीडीए ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया कि बैसाखी पे आज तक आए हैं, एक सीट आगे नहीं बढ़ा पाए, 240 पे 240 ही रह गए हैं। ये पीडीए और अखिलेश यादव जी की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार नहीं है, ये है उनका करिश्मा। अच्छा, तो हम पीडीए के तर्ज पे टिकट भी बांटेंगे, हम पीडीए के तर्ज पे चुनाव भी लड़ेंगे और लोगों को न्याय दिलाने का। शादाब जी, मुझे थोड़ा 10 सेकंड दीजिए जवाब देने का, उसके बाद आप शादाब जी को एक बार मौका नहीं बात करेंगे, 10 सेकंड। देखिए, जब आदमी का मिजाज थोड़ा सा बदला लगने लगे ना, तो समझ जाइए चुनाव आने वाला है। ये कल तक गाली देते फिरते थे, इनका एक सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया था, आज उसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं। हमें बताओगे आप क्या होता है गद्दार? सांसद का नाम बताइए। अभी रुको, मैं कल भी कह के गया था और आज भी कह रहा हूं। अभी रुकिए ना, प्लीज रुकिए ना, जरा रुकिए। रामजी सुमन नाम था, प्लीज चेक करिएगा। थैंक यू। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अभी रुको, मैं कल भी कह कर गया था, आज भी कह रहा हूं, अगर भूल भुलैया के राजपाल यादव की तरह सिंदूर ना लगाकर घूमे शरीर पर तो मेरा नाम बदल देना, इतने हिंदू हो जाएंगे ये चुनाव से पहले, सब वही करेंगे। और अगर चुनाव में गलती से थोड़ा सा भी मैंडेट इधर उधर हुआ, फिर इनका असली रंग निकलकर सामने आता है। और कौन से पीडीए की बात कर रहे हैं? बहन कुमारी मायावती जी पर हत्या करने की कोशिश करने वाले लोग ये, ठीक है, बाबा साहब को गाली देने वाले लोग ये, पंडितों को गाली देने वाले लोग ये, कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ तोड़ना चाहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा है भाई? ऐसा कहाँ लिखा है कि हिंदुत्व की बात सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते? हनुमान की शरण में आप ही जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते? उनको भी पूरा हक है। आपके संकट को हारे वो, उनके
चुनावी रुकिए एक हिंदू मिनट, नहीं है। ठीक है शादाब, हम तो एक सेकंड, हाथ अब जोड़कर please। कहते हैं जाओ ना भैया। अब क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से लेटर लिखवा के लाए क्या इनके लिए? आओ, कौन रोक रहा है? लेकिन हम नहीं रोक रहे, हम नहीं रोक रहे, हम नहीं रोक रहे। वो पीछे से छुप छुप कर जो ऐसे ऐसे करके जिनसे वोट मांगने जाते हैं उनका डर है इनको। शादाब जी, हमसे नहीं रुक रहे, हम तो चाहते हैं ठीक है, सब। ठीक है, ठीक है, मुझे तो अच्छा शादाब लगता है जी, जब ये हिंदुत्व की आपको बात क्या करते लगता है हैं। भाई, आपको क्या लगता है जरा बता दीजिए। जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक जो है इस बार छिटक गया, सबको लग रहा था बीजेपी का डर और हवा जो है मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन करेगा, दीदी को भी अच्छा खासा नुकसान किया। अब ये पार्टियां धीरे धीरे मुस्लिमों से भी एक डिस्टेंस बना लेंगी, आपको ऐसा लगता है, जो पूरे थ्रू आउट एक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही थी? नहीं, बिल्कुल ये बात सच है कि आज़ादी के बाद से आज तक स्वघोषित सेकुलर दल, चाहे वो नेहरू जी से लेकर लालू जी, मुलायम सिंह जी, ममता जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, सोनिया जी, इंदिरा जी, सभी को मुसलमानों ने विश्वास करके उनको मैंडेट दिया है, वोट दिया है, और ये कहकर के वोट दिया है कि हम लोग फिरकापरस्त ताकतों को हराना चाहते हैं। लेकिन बदले में क्या मिला है? क्या उनको शैक्षिक आधार पर उनको कोई उन्नति हुई? क्या उनको आर्थिक आधार पर कोई मदद मिली? कुछ भी नहीं हुआ। आज दलितों से बदतर स्थिति मुसलमानों की क्यों है? भाजपा अभी सत्ता में आई है, 48 साल कांग्रेस ने, सपा ने, इन लोगों ने शासन किया। उत्तर प्रदेश में 2012 में इन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन देंगे आपको, नहीं दिया गया। तो दोनों के दोनों लोग, आज भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, दो दलों का है। आप कह रहे बीजेपी का, मैं कह रहा हूं तो बीजेपी के नेताओं का, और समाजवादी ने जो तैयार करके एक्सपोर्ट किए हैं नेता, ये तैयार करते हैं और हिंदुत्व के लिए एक्सपोर्ट कर देते हैं। बीजेपी में दो पार्टियों का आज नहीं, हमारा सीधा सवाल है, ठीक है आप नाराज हैं, आपकी नाराजगी जायज हो सकती है इन पार्टियों से, लेकिन हमारा सीधा सवाल है कि बंगाल के नतीजों ने, क्या ये जो तमाम पार्टियां कहती थी ना कि मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड उनके साथ खड़ी रहती थी, अब थोड़ा वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगी? क्योंकि कई और सारी पार्टी आ गई हैं, अब मुस्लिम एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वाली पार्टी को वोट नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये लोग भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है कि पिछले 4 साल में अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों पर, चाहे मॉब लिंचिंग का इशू आया हो, मस्जिद मदरसा खानका या वक्फ का या वंदे मातरम इशू, कहीं भी उनके लिए स्टैंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं और बीजेपी के ट्रैप में जा रहे हैं। वो बीजेपी के ट्रैप में जा रहे हैं, ये इस बात को प्रमाणित करता है। और ये बात तो अच्छी है कि 20% मुसलमानों को ये नजर आ जाए कि जिसको आप आंख बंद करके वोट देते थे, वो आपके अधिकार की बात नहीं कर रहा, आपको अपने बीच में से नेता बनाना पड़ेगा। यही बात अंबेडकर जी ने कही थी कि 20% मुसलमान अब ये तय कर चुका है कि 7%। आज बीजेपी नहीं बोल रही है, आज बीजेपी नहीं बोल रही है, शादाब जी बोल रहे हैं, मुस्लिम भी हैं। 10 सेकंड दीजिए, फिर मैं बोलता हूं। 7% यादव भाइयों को 20% मुसलमानों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। आज साइलेश जी या अखिलेश यादव जी ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि घोषणा करें कि 1 साल के लिए मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। ये बराबरी की बात होगी, अब कुर्सी बराबर लगेगी, अब गुलामी नहीं होगी। मुसलमान वोट डालने वाला रोबोट नहीं है, हम भी उतने ही अधिकार है। सारा माल यादव खाएंगे, मार मुसलमान खाएंगे, अब ये नहीं चलने वाला। सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है भाई, विवेक जी रुकिए 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 रुकिए। अरे भाई, आज तो आपका काम शादाब जी कर रहे हैं। पिताजी से कुर्सी छीन ली हो, वो मुसलमानों को कुर्सी देंगे? बताओ, उसको भी नहीं मिलने वाली है। आप दोनों को पर्सनल मत करिए, आप हमारे नेता को गाली दे, हम कुछ भी ना बोलें। नहीं, ठीक है ठीक है।